अगले एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन हमारा, सिद्ध कीजिए कड़ी 2 एक अपरिमेय संख्या। कड़ी 2, कड़ी 5, कड़ी 7, कड़ी 2 माइनस कड़ी 3, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत ही ईजिली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं होता, बहुत ही ईजी है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सिद्ध कीजिए कि कड़ी 2 एक अपरिमेय संख्या है। पहले तो हम किसी भी संख्या, कोई अगर क्वेश्चन है कि हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो उसको हम पहले मानेंगे कि वो एक परिमेय संख्या है, जिससे वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हमने मान लीजिए कि कड़ी 2 एक परिमेय संख्या है, तब a और b पूर्णांक है। मतलब कि हमने कड़ी 2 संख्या जिसको हमको अपरिमेय सिद्ध करना था, उसको हम मानते हैं कि कड़ी 2 एक परिमेय संख्या है। तब जब वो परिमेय संख्या होगा तो a और b एक पूर्णांक संख्या होगी, जहाँ पे b जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, b इज नॉट इक्वल टू 0। और a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं होगा, एक के अतिरिक्त। b और a में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, लेकिन एक गुणनखंड इसका उभयनिष्ठ होगा, क्योंकि एक इजिली कोफिशिएंट होता है a और b का। तो एक गुणनखंड होगा, पर एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं होगा। वैसे ये एक थ्योरिकल है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसको तो सेम ऐसे एग्ज़ाम में करना है, बाकी आप करेंगे तो खुद ही आ जाएगा। फिर आगे का प्रोसेस है कि कड़ी 2 इज इक्वल टू a अपॉन b मानेंगे हम, कि जब वो मतलब क्योंकि हमने माना है कि कड़ी 2 एक परिमेय संख्या है। जब कड़ी 2 परिमेय संख्या है तो a और b पूर्णांक संख्या होगी। तो कड़ी 2 इज इक्वल टू a अपॉन b। तो दोनों पक्षों में हम वर्क करेंगे। वर्क करने पे हमारा आता है कि कड़ी 2 का स्क्वायर होगा जब, तो 2 आ जाएगा, क्योंकि आपके सामने हम कर देते हैं। कड़ी 2 का जब स्क्वायर होगा और a अपॉन b का स्क्वायर होगा, तो ये तो कड़ी 2 की वैल्यू 2 आ जाएगी और a अपॉन b। तो सेम हमने यही यहाँ पे लिखा है। फिर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, फिर ये इसके मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा हमारा 2b स्क्वायर, जो हमने यहाँ लिखा है। ये हमारा पहला समीकरण बनेगा। फिर उसके आगे हम सॉल्व करते हैं इसको कि a का गुणनखंड 2 है, क्योंकि हमारा a जो है इसका गुणनखंड 2 आता है हमारा। तो हम इसको क्या करेंगे कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c, क्योंकि हमने माना है कि a का गुणनखंड 2 है, तो c एक अचर पद है, तो c इसका कोफिशिएंट मान रहे हैं हम। तो a इज इक्वल टू 2c। यहाँ पे c की जगह आप d b कुछ भी मान सकते हैं, तो हमने c माना है। तो ये हमारा दूसरा समीकरण होगा। इस समीकरण 1 और समीकरण 2 से सॉल्व करेंगे जब हम, तो a स्क्वायर इसमें कॉमन है, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c आएगा हमारा। और फिर दोनों में हम वर्क कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा इस तरह होगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो बोल रहा है कि b स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है, a स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है और b स्क्वायर का गुणनखंड 2 है, तो इसीलिए b का गुणनखंड 2 है। b इज इक्वल टू 2k। हमने a के लिए अचर पद c माना था और b के लिए अचर पद k माना था। ये हमारा तीसरा समीकरण है, जहाँ k एक पूर्णांक संख्या है। तो इसीलिए कड़ी 2 एक परिमेय संख्या है नहीं है, मतलब क्योंकि हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हमने माना था कि कड़ी 2 एक परिमेय संख्या, परंतु यहाँ पे हमारा सॉल्व होकर आ गया कि कड़ी 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः ये एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि जब वो परिमेय संख्या नहीं है तो वो डेफिनेट है कि वो अपरिमेय संख्या है। तो जस्ट ऐसा ही एक क्वेश्चन और है हमारा, सिद्ध कीजिए कि कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हम पहले स्टार्टिंग में मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। इसको सॉल्व करते हैं कि माना कड़ी 5 एक परिमेय संख्या है। तब जहाँ a और b पूर्णांक हैं, जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0 और a और b में कोई भी b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त
कड़ी 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। कड़ी 5 का वर्ग ए अपॉन बी का वर्ग, तो 5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारा पहला समीकरण होगा। तो ए का गुणनखंड 5 है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5d मानते हैं, तो समीकरण 1 और 2 से ए स्क्वायर कॉमन है, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5d का स्क्वायर, 5b स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 25d स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5d स्क्वायर होगा। तो b स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, और इसीलिए b का गुणनखंड 5 है। तो b इज इक्वल टू 5k, ये हमारा तीसरा समीकरण होगा। तो जहाँ k एक पूर्णांक है, इसीलिए कड़ी 5 एक परिमित संख्या नहीं है। अतः यह एक